दुनिया के छुपे रहस्यों के बारे में जानने को उत्सुक हैं? चलो फैक्ट 195 वर्ल्ड्स पर साथ साथ खोजते हैं। हमारे साथ जुड़िए जब हम 157 देशों और उससे भी आगे के अद्भुत फैक्ट्स को उजागर करते हैं। छुपे हुए इतिहास से लेकर दिमाग को हिला देने वाले विज्ञान तक, हर वीडियो में कुछ न कुछ अविश्वसनीय है। अभी सब्सक्राइब करें और कभी भी किसी एडवेंचर को मिस न करें। इजिप्ट के पिरामिड्स दुनिया के सबसे पुराने और रोचक आकर्षणों में से एक हैं। ये पिरामिड पुरातन इजिप्ट के फराओ राजाओं के लिए उनके मृत्यु के बाद समाधि के रूप में बनाए गए थे। इनमें सबसे मशहूर है गीजा के पिरामिड्स, जो कायरो के पास नाइल नदी के किनारे स्थित हैं। पिरामिड्स किसने बनाए? पिरामिड्स की रचना इजिप्ट के फराओ और उनके राजा के लोगों ने मिलकर की थी। गिजा के सबसे बड़े और प्रसिद्ध पिरामिड को ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा या खुफू का पिरामिड कहा जाता है। इसका निर्माण फराओ खुफू के शासनकाल लगभग 2580-2560 BCE में हुआ था। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स पिरामिड्स का निर्माण इजिप्ट के महारथी आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने किया। इन आर्किटेक्ट्स का नाम लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये उनका अविश्वसनीय योगदान था। मजदूर और कारीगर, जिनमें राजा के लोग, किसान और वास्तुकला के विशेषज्ञ शामिल थे, पिरामिड्स बनाने के लिए काम करते थे। खास मौसम, अक्सर रूप से नाइल नदी के बाद के समय में लोग ये काम करते थे जब खेती ना हो रही हो। पिरामिड्स कैसे बनाए गए? पिरामिड्स बनाने की प्रक्रिया काफी कठिन और अनुकरणीय थी। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। पत्थर का चुनाव और कटाई। पिरामिड्स के लिए भारी पत्थर जैसे लाइमस्टोन और ग्रेनाइट का उपयोग किया गया। इन पत्थरों को क्वारी, पत्थर काटने की जगह से काटा जाता था और फिर पिरामिड्स तक ले जाया जाता था। पत्थर का ट्रांसपोर्टेशन पत्थरों को खींचने के लिए लकड़ी के स्लेजेस का यूज होता था। खासकर बालू, सैंड पर पानी छिड़क कर स्लेजेस को आसानी से खींचना संभव होता था। नील नदी का इस्तेमाल भी पत्थरों को दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता था। निर्माण की तकनीक पिरामिड बनाते समय हर लेयर एक दूसरे के ऊपर लगाई जाती थी। रैंप्स, ढलान का उपयोग पत्थरों को ऊंची जगह तक उठाने के लिए होता था। पत्थरों को एकदम ठीक जगह रखने के लिए सुरक्षा और शादी लगी होती थी। वास्तुकला और स्थायित्व। पिरामिड्स का डिजाइन इस प्रकार था कि ये हजारों सालों तक स्थिर रहें। उनके चतुर्भुज आधार को ध्यान में रखकर सूर्य और तारामंडल के साथ सम्मिलित किया गया था। गीजा के पिरामिड्स की विशेष बातें। पहला, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसकी हाइट थी 146.6 मीटर, जो आज के समय में लगभग 128 मीटर के आसपास है। इसमें लगभग 2.3 मिलियन ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ। हर ब्लॉक का वजन 2.5 से 15 टन के बीच था। दूसरा, पिरामिड ऑफ खफरे। यह खुफू के पुत्र खफरे के लिए बनाया गया। इसके साथ ही एक प्राचीन मूर्ति स्फिंक्स भी स्थित है। तीसरा, पिरामिड ऑफ मेनकोरे। यह सबसे छोटा पिरामिड है जो फराओ मेनकोरे के लिए बना। पिरामिड्स बनाने का उद्देश्य। पहला, समाधि। पिरामिड्स फराओ के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बने। ममिफिकेशन के बाद फराओ के शरीर को पिरामिड के अंदर स्थित एक सीक्रेट चेंबर में रखा जाता था। दूसरा, आध्यात्मिक विश्वास। मिस्री लोगों का मानना था कि पिरामिड फराओ को अगले जीवन यानी आफ्टर लाइफ में उन्हें शक्ति और सुख उपलब्ध कराएगा। तीसरा, राजसी प्रतीक। पिरामिड फराओ की शक्ति और दिव्यता का प्रतीक था। इसका आकार सूर्य के किरणों की तरह ऊपर की और संकुचित होता है, जो उनके देवता के साथ संबंध को दर्शाता है। आज के इस समय में पिरामिड्स, गीजा के पिरामिड्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में एक है। यह आज भी प्राचीन मिस्री सभ्यता और तकनीक के महान प्रमाण के रूप में स्थापित है। रहस्य और अवशेष। कैसे इतनी बड़ी संरचना उस समय के लिमिटेड टूल्स के साथ बनाई गई, यह आज भी एक रहस्य है। विभिन्न थ्योरीज जैसे एलियन थ्योरी और एडवांस्ड टूल्स थ्योरी इस टॉपिक पर चर्चित हैं, लेकिन इनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है।